दिन, क्योंकि इस दिन पुरानी पेंशन बहाली के लिए देश के सभी कर्मचारी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचने वाले हैं और अपनी आवाज को बुलंद करने वाले हैं। एनएमओपीएस की तरफ से जैसे ही रणनीति बनाई गई थी कि 1 अप्रैल को काला दिवस मनाने के बाद अब सीधे 1 मई को एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें देश भर के कर्मचारी एक बैनर तले आएंगे और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। हर एक राज्य में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हर एक राज्य के कर्मचारी दिल्ली पहुंचने के लिए एकदम तैयार हो चुके हैं और सबका यही कहना है कि अब पुरानी पेंशन बहाल करवाकर ही रहेंगे कर्मचारी। फिलहाल इसी दौरान देखने को मिला है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों का संघर्ष देखते हुए कई सारे राज्यों में सरकार ने ये बात कही है कि पुरानी पेंशन बहाली की बजाय यूपीएस में संशोधन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कर्मचारियों का ये कहना है कि उन्हें अब संशोधन नहीं चाहिए, उन्हें पुरानी पेंशन चाहिए और सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी ही पड़ेगी। और इसी कड़ी में देखने को मिला कि इस वक्त पर कई जगह पे जागरूकता अभियान चल रहे हैं, तो कहीं पर संभागीय बैठकें की जा रही है ताकि कर्मचारियों को 1 मई को लेकर जागरूक किया जाए और कर्मचारियों को ये बताया जाए कि 1 मई का कार्यक्रम कितना ज्यादा जरूरी। इसी के साथ 1 मई को लेकर हर एक राज्य में रणनीति भी तैयार की जा रही है और इसी कड़ी में हरियाणा राज्य में भी 20 तारीख को एक बैठक होती है जिसमें आगे को लेकर रणनीतियां बनाई जाती हैं और सभी कर्मचारी 1 मई को दिल्ली पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल इस बैठक में क्या कुछ हुआ है इस विषय में बताते हुए एनएमओपीएस हरियाणा राज्य प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विजेंद्र जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अटल जी। विजेंद्र जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि एनएमओपीएस की तरफ से जो रणनीति बनाई गई थी कि 1 मई को एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करना है और उसको लेकर हर एक राज्य में तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि हरियाणा राज्य में भी एक बैठक होनी थी, तो किस तरह की ये बैठक रही है? देखिए मैडम, आज पेंशन बहाली संघर्ष समिति की गुरुग्राम में हमारी राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी जी, जिसमें हमारे राज्य कार्यकारिणी के सदस्य और तमाम जिला पदाधिकारी जी, जिला प्रधान 22 के शामिल रहे। और आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य हमारा 1 मई को जंतर मंतर पर होने वाले जो महाप्रदर्शन हम करने वाले हैं जी, उसकी तैयारियों को लेकर था जी, जिसमें तमाम जिलों ने अपने विचार दिए हैं, अपनी रणनीति के बारे में बताया है और उनके द्वारा कर्मचारियों से लगातार संपर्क जो किया जा रहा है उससे निश्चित तौर पर ये तो निश्चित हरियाणा से 1 मई को जंतर मंतर पर पहुंचेगी जी। विजेंद्र जी, जैसा कि 1 मई का कार्यक्रम जो है वो काफ़ी बड़ा होने वाला है और इसी साथ देखने को मिला है जो राज्यों में कार्यक्रम हुए या जिस तरह से कर्मचारी काफ़ी ज़्यादा तैयारियां करें, कुछ जगह पे ये बातें हो रही हैं कि यूपीएस में संशोधन किया जाएगा। तो क्या हरियाणा राज्य के कर्मचारी यूपीएस में संशोधन की अगर बात आती है तो राजी होंगे, या फिर जैसे अन्य राज्य के कर्मचारी कह रहे हैं अब उन्हें संशोधन नहीं चाहिए, पुरानी पेंशन ही चाहिए, इस पर अड़े रहेंगे आप लोग? देखिए, हमारा तो क्लियर मैसेज पहले दिन से था कि नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस जी। हमारी यूपीएस की मांग कभी रही ही नहीं, एनपीएस को हम पहले से ही मना कर चुके हैं जी। तो निश्चित तौर पर हमारी केवल और केवल मात्र मांग ओपीएस की है और जब तक हरियाणा प्रदेश और न कि पूरे देश के अंदर ओपीएस बहाल नहीं हो जाती, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आपने देखा भी होगा कि हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़े बड़े संघर्ष, बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं जी। और निश्चित तौर पर जब तक ओपीएस बहाल नहीं हो जाती, ये आंदोलन, ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा जी। विजेंद्र जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने सभी साथियों को और देश के सभी कर्मचारियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जिससे कि 1 तारीख को कर्मचारियों के बीच में जोश बरकरार रहे? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के तमाम कर्मचारियों अधिकारियों को एक ही संदेश देना चाहूंगा कि एनएमओपीएस ओपीएस के लिए लड़ा है, ओपीएस पर अड़ा है और जब तक ओपीएस बहाल नहीं हो जाती हम संघर्ष करेंगे। पहले भी तमाम कर्मचारी अधिकारी हमारे आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं और आपका विश्वास ही हमारी ताकत है जी। और इस विश्वास को बनाए रखते हुए अधिक से अधिक संख्या में मई को जंतर मंतर पर पहुंचने का काम करें। आपकी संख्या, आपकी एकता, आपकी ताकत ही सरकार को ओपीएस बहाल करने के लिए मजबूर करने का काम करे जी। विजेंद्र जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।